हेलो माय बीटीएस आर्मी, कैसे हैं आप सब। मैं ये स्टोरी बंद कर रही थी क्योंकि इस पे ना ही तो अब मेरे चैनल पे कोई सब्सक्राइबर है, ना ही कोई व्यू कर रहा है, तो इसकी वजह से मैं स्टोरी बंद कर रही थी। पर मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम कोमल है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था, तो मैंने इसकी वजह से स्टोरी लिखी और अब ये पार्ट अपलोड कर रही हूँ। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जंकुक बोलता है, अब से ये शॉप मेरा है और यहाँ की हर एक चीज़ मेरी है और तुम भी मेरी हो। ते अंदर से बहुत डरी हुई होती है पर जंकुक के सामने अपना डर नहीं दिखाती है। ते बोलती है, भले ये शॉप आपने खरीद लिया है पर मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जो आपकी हूँ। जंकुक बोलता है, तुम मेरे लिए कोई चीज़ नहीं हो, तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरी चाहत हो, मेरी जीने की वजह हो, तुम मेरी जान हो। ते बोलती है, मैं आपकी जान हूँ। बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं आप वैसे माफिया जी। एक माफिया के सीने में दिल भी है, पहली बार सुन रही हूँ। जो सबकी जान लेता है उसको प्यार भी हो सकता है, उसकी कोई जान भी बन सकती है। बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। वैसे कहाँ से सीखा आपने ये मजाक करना, या सिर्फ जान लेना ही सीखा है? एक बार बताइए, आप मुझसे शादी करना चाहते हो या मेरे शरीर से मतलब है आपको? क्योंकि आपको तो लड़कियां चाहिए जो आपकी चाहत को पूरा कर सके, आपको सेटिस्फाई कर सके। मैं कोई रखेल नहीं हूँ जो आपके साथ बाकी लड़कियों जैसा ही आपको खुश करूँ, समझे आप? जंकुक गुस्से में ते को खींच के एक थप्पड़ मारता है। उसके गाल लाल हो जाते हैं। ते अपना चेहरा पकड़कर बैठ जाती है ज़मीन पर और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। जंकुक गुस्से में दीवार पर पंच मारने लगता है और तब तक पंच मारता है जब तक कि उसके हाथ से ब्लड न निकल आए। जंकुक के हाथों से ब्लड निकलता देख ते डर जाती है और खड़े होकर जंकुक को रोकने की कोशिश करने लगती है, मगर जंकुक ते की कोई भी बात नहीं सुनता। ते जाके जंकुक के सामने खड़ी हो जाती है तो जंकुक ते की आंखों में आंसू और गाल पर अपने थप्पड़ का निशान देकर जंकुक ते को तुरंत हक कर लेता है। ते बोलती है, आप क्या साबित करना चाहते हो, बोलिए, या मैं फिर वो सब बातें बोलूं जो भी मैंने कुछ देर पहले बोला था। जंकुक गुस्से में और चिल्लाकर बोलता है, अगर तुमने फिर से अपने लिए गंदी वर्ड यूज़ किया तो तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। मुझे तुमसे प्यार हो गया है ते। तुम मेरे लिए कोई चीज़ या फिर बेड पर सोने वाली या रखेल नहीं हो, तुम मेरी जान होते। सुना तुमने, तुम मेरी जान हो, तुम सिर्फ मेरी होते। ते बोलती है, तुम एक जानवर हो मेरे लिए और कुछ नहीं, सुना तुमने? ते के मुंह से अपने लिए जानवर वर्ड सुनकर जंकुक डी वॉइस में बोलता है, तो अब तुम इस जानवर की हरकतें देखोगी ते। तुम खुद मुझसे शादी करोगी अपनी मर्जी से, वो भी 24 घंटे के अंदर। ते बोलती है, 24 घंटे तो बहुत दूर की बात है, 24 जन्म भी हो तब भी मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। जंकुक के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। ते देखकर जंकुक की स्माइल को डर जाती है। जंकुक कहता है, 24 घंटे में तुम मेरे पास खुद चल कर आओगी, और हाँ, ये शॉप मेरी है, मैं तुम्हें इस शॉप से बाहर निकालता हूँ, जाओ यहाँ से। ते गुस्से में कैबिन का डोर ओपन करती है और गुस्से में चली जाती है। जंकुक मन में सोचता है, इतना गुस्सा, सो क्यूट। ते आश्रम चली आती है। आश्रम की हालत देखकर ते दौड़ते हुए काका के पास जाती है और पूछती है, ये सब क्या है काका, बच्चों का सामान बाहर क्यों है? ते की बात सुनकर काका के आंखों में आंसू आ जाता है। ते बोलती है, क्या हुआ है काका, बताइए तो। काका बोलते हैं, ते बेटा, यहाँ कुछ देर पहले कुछ लोग आए थे और उन्होंने कहा कि ये आश्रम खाली करने को। उनके बॉस ने ये आश्रम खरीद लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे? इस आश्रम में टोटल 200 बच्चे हैं, उनको लेकर हम कहाँ जाएंगे? ते बोलती है, ऐसे कैसे हो सकता है काका, बहुत पुराना आश्रम है ये और सालों से है,
कोई इस आश्रम को क्यों खरीदेगा, और कौन है ये आदमी जो ये सब धमकी दे के गए हैं, और इनका बॉस कौन है। काका बोलते हैं, वर्ल्ड का नंबर 1 किंग, डेंजरस माफिया जॉन जंगकुक। ते मन में सोचती है, अच्छा तो ये इतना नीचे गिर गया है कि ये सब कर रहा है, मुझसे शादी करने के लिए मजबूर कर रहा है मुझे। शाम के 6 बजे जिमिन कॉलेज से आश्रम आ जाती है। तेग को देखकर जिमिन दौड़कर उसको हक कर लेती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। ते बोलती है, क्या हुआ जिमना, क्यों रो रही हो, बोलो क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है। जिमिन बोलती है, ये क्या हो रहा है ते हमारे साथ, काका ने मुझे कॉल करके सब कुछ बता दिया है, मुझे और मेरे कॉलेज से भी निकाल दिया गया है बाहर। ते बोलती है, कॉलेज से बाहर क्यों निकाला गया है। फ्लैशबैक। जिमिन अपने क्लासरूम में पढ़ाई कर रही होती है, तभी प्रिंसिपल आता है और बोलता है, जिमिन मेरे साथ मेरे ऑफिस में चलो। जिमिन प्रिंसिपल के ऑफिस में आती है तो प्रिंसिपल बोलता है, मैं तुम्हें रेस्टिकेट करता हूँ। जिमिन बोलती है, पर क्यों सर, मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मुझे इस कॉलेज से बाहर निकाल रहे हैं। आप जानते हैं मैं इस कॉलेज की टॉपर हूँ और मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसकी वजह से मैं रेस्टिकेट हो जाऊँ। प्रिंसिपल बोलते हैं, सॉरी जिमिन, मैं जानता हूँ पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इस कॉलेज को द माफिया किंग जॉन जंगकुक ने खरीद लिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, वो जो बोलेंगे वही होगा, वरना हमारी मौत पक्की है। जिमिन बोलती है, पर सर उन्होंने इस कॉलेज को ख़रीदा है तो इसमें मेरी क्या गलती, मुझे क्यों निकाल रहे हैं। अब जानते हैं 2 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है, मेरा कैरियर ख़त्म हो जाएगा सर, प्लीज़ ऐसा मत करिए, कुछ करिए। प्रिंसिपल होता है, सॉरी बेटा पर मैं कुछ नहीं कर सकता। फ्लैशबैक एंड। ते एक दिन के अंदर हमारे साथ ये क्या हो गया है, हम सब क्या करेंगे, अब कहाँ जाएंगे, मेरी छोड़ो, इन बच्चों का क्या होगा, इनको लेकर हम कहाँ जाएंगे। ते मन में सोचती है, अब मैं समझी तुम्हारे चेहरे पर ये हंसी क्यों थी, तुम्हारे इस चेहरे के पीछे की हंसी की ये गंदी चाल। मैं तुमसे नफरत करती हूँ द माफिया किंग, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। ते बोलती है, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, तुम कॉलेज भी जाओगी और ये बच्चे भी यहीं रहेंगे, सब ठीक हो जाएगा, ओके, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, तेरे दी तेरे पास है जिमिन, ऐसा कुछ नहीं होगा। मिडनाइट। जंगकुक अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ लैपटॉप पे कुछ देख रहा होता है। तभी जेहोप अंदर आता है, बोलता है, किंग मुझे आपसे कुछ बात करनी है। किंग मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। जंगकुक बोलता है, हाँ जेहोप पूछो। तो जेहोप बोलता है, किंग आपने ऐसा क्यों किया, आपने आश्रम खरीद लिया, शॉप खरीद लिया, कॉलेज खरीद लिया, और वो भी जब आपने ख़रीदा तो आपने मैम के नाम पे ख़रीदा है। आपको लगता है कि मैम उस आश्रम को छोड़ेंगी। जंगकुक स्माइल करते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इसलिए ख़रीदा है कि वो उस आश्रम से बाहर निकल सके। मैंने उसे इसलिए ख़रीदा है क्योंकि वो मेरी ते का है। मेरी ते ने बचपन से वहाँ पे अपनी ज़िंदगी काटी है, बहुत मुश्किलों से बड़ी हुई है, और मैं चाहता हूँ कि वो ते के नाम पे हो। और शॉप को मैंने इसलिए ख़रीदा है क्योंकि शॉप में ते काम करती थी, मैं चाहता हूँ वो शॉप ते के नाम पर हो। कॉलेज भी मैंने इसलिए ख़रीदा है क्योंकि ते की छोटी बहन जिमिन उस कॉलेज में पढ़ाई करती है, और मैं चाहता हूँ कि कोई भी दिक्कत उसकी छोटी बहन को ना हो। उन दोनों ने बहुत कुछ झेला है, खासकर मेरी ते ने। मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूँ ते के साथ, लेकिन हाँ मुझे पता है कि वो मेरे पास ज़रूर आएगी। इतना बोलकर जंगकुक चुप हो जाता है। तो गाइस आप लोग बताइए ते का अगला कदम क्या होगा, क्या ते जंगकुक से शादी करेगी या फिर कोई और कहानी में ट्विस्ट आएगा।